अथाख्या हि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। तो अथाख्या हि हरेर्धीमन, तो हे सूत बाबा, ये भगवान के जो कथाएं हैं, अवतार कथा शुभा, बड़ी मंगलमयी हैं। ये सभी अवतार कथा, भगवान के लीला चरित्र सब मंगलमय हैं, बहुत शुभ हैं। और लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया, देखो भगवान जो है ना, वो अपनी योग माया के द्वारा स्वच्छंद लीला करते हैं। हम सब के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति है, हर एक पदवी के ऊपर एक पदवी है, लेकिन भगवान नारायण की पदवी ऐसी है जिसके ऊपर कोई नहीं। हाँ, इंद्र के ऊपर भी हैं बहुत, फिर उनके ऊपर ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर भी हैं, लेकिन भगवान जो कृष्ण कन्हैया हैं, अथवा जिनकी हम चर्चा आप करने जा रहे हैं, जिनका मंगलाचरण किया है, वो ऐसे हैं। ऐसी उनकी महिमा गाई हुई है कि वो इस प्रकार से हैं कि लीला से ही अवतार धारण किया करते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों ने उनके उदार चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन किया। तो कृपा करके अब आप उन्हीं के विषय में हमें भगवत कथा श्रवण करवाइए, ऐसा मन में विचार लिया है उन्होंने। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि वयम तो न वितृप्याम, आपकी कथा ही ऐसी है कि इसको पी पी करके, इसका श्रवण करके हमारा तो मन नहीं भरता। उत्तम श्लोक, भगवान की विक्रम, भगवान की पुण्यमयी जो लीला है, वो कभी भी उसको पढ़ने से, सुनने से, बार बार श्रवण करने से हम तृप्त होते ही नहीं हैं, हम कभी आघाते ही नहीं है। ऐसी स्थिति है, ऐसी कथा का प्रभाव है, क्योंकि यच्छृण्वताम रसज्ञानाम, उस कथा का जो रस है, उसको सुनने से, कथा को श्रवण करने से, स्वादु स्वादु पदे पदे, विद्वत जनों के लिए, रसज्ञ जनों के लिए पग पग पर भगवान के एक नित्य नवीन आनंद का दर्शन होता है। पदे पदे स्वादु स्वादु, पग पग पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक नित्य नवीन नया उनको आनंद प्राप्त होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटमानुषः। कृतवान किल वीर्याणि रामेण सह रामेण केशव, देखो वैसे तो राम जी के साथ, राम जी यानी बलराम जी, वैसे तो बलराम जी के साथ में केशव भगवान ने, भगवान श्री हरि ने, कृष्ण कन्हैया ने बहुत सारी सी लीला की हुई थी, लेकिन वो अपने आप को छिपाए हुए थे, वो बताते नहीं थे। और उन्होंने ऐसी ही चेष्टा करते थे सबके सामने। तो कृष्ण कन्हैया भी ऐसे रहते थे मानो सामान्य से बालक ही हों, लेकिन अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, ऐसे गूढ़ रूप में रहने के पश्चात भी जो भगवान के कर्म थे ना, वो मानवों से परे थे। मानवों के लिए, जैसे भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया, अब ये सामान्य व्यक्ति का कर्म तो नहीं है। भगवान ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना जैसी राक्षसी को मारा, तो जो कर्म स्वाभाविक नहीं है उनको भी जिन्होंने स्वाभाविक बना दिया है, ऐसे प्रभु की हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे भगवान हैं जो मालिक हैं, तो जिनके कर्म अमानुष हैं। सकल अमानुष कर्म सुधारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। तो अमानुष कर्म है जो मानवों के लिए नहीं, महापुरुषों के लिए संभव है। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। कलिमागतमाज्ञाय, कलयुग आ गया है, हमने ऐसा विचार किया, ऋषिगण कह रहे हैं कि अब कलयुग आ गया, हमें बात पता चल गई है। तो क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सारे जितने भी वैष्णव हैं ना, वो सब इकट्ठे होकर के यहाँ चले आए हैं। क्यों कि आसीना दीर्घ सत्रेण, एक दीर्घ सत्र तक चलने के लिए, एक लंबे काल तक चलने के लिए हम सब आसीना, सब बैठ गए, आसीन हो गए। और कथायाम सक्षणा हरे, भगवान की, श्री हरि की कथा सुनने की जो लालसा है, उत्सुकता है, उसके कारण हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो कृपा करके आप कथा सुनाइए। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। कलिम सत्वहरम पुंसाम, कलयुग के ना, एक कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है कलयुग के भीतर, कि जब जब ये आ जाता है ना, तो हमारे भीतर की शुद्धता को छीन लेता है, हमारे भीतर के सहज भाव को छीन लेता है। जो हमारा निर्मत्सर भाव है, निर्मल हृदय है, ये उसको दूषित कर देता है। ये कलयुग का एक ऐसा प्रभाव बन जाता है। तो जैसे कलयुग अंतःकरण की पवित्रता का, अंतःकरण की शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है, वैसे ये जो कथा है, जो आपकी वाणी हमारे लिए कर्णधार इवार्णवम। तो जैसे अकेले तो व्यक्ति समुद्र पार करने जाए, भयभीत हो जाए, पार न हो, लेकिन वहीं कोई कर्णधार आ जाए, आकर के पतवार संभाल ले और आपको किनारे की ओर ले जाए, तो कैसे प्रसन्नता हो जाती। तो आज आपके सामने बैठ करके भी हम ऐसे ही प्रसन्न हो रहे हैं कि मानो
साक्षात हमारे तो कर्म ही क्या थे, हमें तो ऐसा लगता है कि त्वम न संदर्शितो धात्रा, यानी ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं आपको एक विधान बना करके हमारे पास भेज दिया है, जिससे हम कथा सुन करके हमारे भीतर बैठे उस कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सकें। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। सनकादिक मुनि एक और प्रश्न अपने द्वारा कर रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, कि देखिए भगवान जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो स्वम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः, भगवान के अपने धाम पधार जाने के पश्चात में धर्म किसकी शरण में गया। देखो जब तक भगवान थे तब तक धर्म बार बार रो रो के अपनी प्रार्थना सुनाई, पीड़ा सुनाई और भगवान ने रक्षा करी। लेकिन अब जब भगवान चले गए हैं और भगवान का स्वधाम गमन हो गया है तो हमारे मन में ये शंका है, ये जिज्ञासा है कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, कहाँ जा कर के उन्होंने प्रार्थना करी और फिर कैसे धर्म की रक्षा हुई, ये हमें जानना है। और श्रीमद् भागवत जी के पहले स्कंद के पहले अध्याय में 23 श्लोक हैं, जहां हम आज के सत्र को यहाँ विश्राम देंगे और कल आगे द्वितीय अध्याय से फिर आगे की हम चर्चा का दर्शन करेंगे। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के जो पारमहंस संहिता है श्रीमद् भागवत जी, इनके प्रथम स्कंद के जो प्रथम अध्याय है उसका नाम नैमिषोपाख्यान है। नैमिषोपाख्यान के रूप में प्रथम अध्याय वर्णित किया गया है। इसे प्रभु चरणों में समर्पित करें। कल पुनः द्वितीय अध्याय से प्रथम स्कंद के हम लोग कथा की चर्चा को आरंभ करेंगे। मुझे आज कहते हुए एक बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि हम लोग कई दिनों से अब भागवत यात्रा को कर रहे हैं। नए नए लोग सब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं इस पथ पर भागवत यात्रा करते हुए। बहुत आनंद आ रहा है और इस मध्य आप सभी को बहुत मन में जिज्ञासाएं भी होती हैं, जानने की उत्सुकता भी होती है। तो सब YouTube पर भी हमारे पास विविध बातें अच्छी लिख करके भेजते रहते हैं, जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो यूं ही आप अपने मन की जिज्ञासाओं को सम्मुख रखिए। कोई भी, मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं होता कि मैं ही उत्तर दूं। मैं भले ही थोड़ा 2 दिन में 3 दिन में विलंब से भी उत्तर दे दूं, लेकिन मैं तो देखता हूं कि जब एक व्यक्ति की जिज्ञासा को जो अनेक लोग श्रवण करते हैं, उनके मन में भी वो जिज्ञासा बनती है और फिर कोई ना कोई उस मध्य में अपने अपने विचार भी अगर रख दे तो बड़ा अच्छा लगता है। YouTube पर अभी मैंने देखा भी था, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न भी किए थे। समय मिला तो मैंने उनका सबका प्रत्युत्तर भी दिया। ये परंपरा यूं ही चलती रहे। अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के साथ भागवत यात्रा को हम नित्य निरंतर यूं ही करते रहें, यह मेरे हृदय की भावना है। इसी के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।